अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 28 अक्टूबर दिन मंगल का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जब गुज़श्ता रात से ये खबर सामने आती है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट आपसे कुछ देर कबल इस सूरत में सामने आई है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल दे दिया है उस मुलाकात के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब ने मज़ीद क्या कहा, DGI-SPR के हवाले से क्या कहा, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुहेल आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अडयाला जेल की जानिब रवाना हो चुके हैं। मंगल का रोज़ है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और फहरिस्त जो कि बाकायदा तौर पर हर मंगल और जुमेरात के रोज़ दी जाती है, उनमें सुहेल आफरीदी साहब का नाम भी शामिल है। अब देखना यह है कि क्या आज के रोज़ मुलाकात हो पाती है या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तक तो मामलात खासे तल्ख थे और सुहेल आफरीदी साहब को जो एक इनडायरेक्टली मैसेजिंग पहुँचाई गई थी और उसमें यह दावा किया गया था कि ऐसी की तैसी मुलाकात तो किसी सूरत नहीं होने दी जाएगी। सुहेल आफरीदी साहब का जो कंडक्ट है उसको एक बदमाशाना फेल करार दिया गया था। तो बहरहाल अब ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस लिए आए, क्या गुफ्तगू की और क्या बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने रद्द अमल दिया है। इससे कबल सुहेल आफरीदी साहब ने चूँकि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से मुख्तलिफ कानूनी फ़ोरम्स जो हैं उन पर रजू किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उसके बाद फिर वहाँ से फ़ैसला भी लिया, लेकिन गुज़श्ता जुमेरात को मुलाकात नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो उससे पहले भी आना चाहते थे। एक मरतबा यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफिस को बताया गया था कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, मगर चीफ़ जस्टिस याहिया आफरीदी से उनकी मुलाकात होना थी, जो कि चीफ़ जस्टिस की जानिब से वक्त ना देने के बायस वो नहीं आ सके थे। एक ख़त मंजर आम पे आया था, जो ख़त चीफ़ जस्टिस को लिखा गया था सुहेल आफरीदी की जानिब से, मगर उस ख़त का कोई बाज़ाब्ता जवाब भी नहीं आया। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे, क्योंकि मुलाकातों का जैसे मैंने आपको बताया दिन था, तो वो गुज़श्ता रात ही पेशावर से इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। इस्लामाबाद में जो पख्तूनख्वा हाउस है वहाँ पर उनका क़याम था और अब वो सुप्रीम कोर्ट में आए। एडवोकेट जनरल ऑफिस जो कि पख्तूनख्वा का है वहाँ पर उन्होंने जाना था, मगर फिर बाद में ये तय हुआ कि चूँकि इमरान खान से मुलाकात वक्त दिन 2 बजे का होता है, वक्त की कमी है, लिहाजा वो फिर एडवोकेट जनरल ऑफिस नहीं आए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नॉर्थ पंजाब जो सेक्टर है उसकी जानिब से एहतजाज की कॉल थी और एहतजाज जिस तरह वो अडयाला जेल के बाहर एक अवामी अदालत लगाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अवामी अदालत लगाई गई थी, तो ठीक इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी अवामी अदालत लगाने का ऐलान किया गया था। तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब के जो स्टेक होल्डर थे, टिकट होल्डर थे, MPs थे, कारकुन थे, वो बड़ी तादाद तो आप नहीं कह सकते, लेकिन कोई 70 से 100 के करीब ये लोग थे, ये बाहर थे, ये एहतजाज कर रहे थे, मीडिया वहाँ पर मौजूद था। तो फिर सुहेल आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में आए, सुप्रीम कोर्ट के वुकला गेट तक आए, मेरे साथ आप फुटेजेस भी साथ साथ देख रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो बजाय इसके कि एडवोकेट जनरल ऑफिस जाएं, वो उस एहतजाज में शरीक होंगे। फिर वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब वो उस एहतजाज में गए तो फिर हमने उनसे सवाल किया कि आपकी कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई है। उसका उन्होंने 2 जगह पर जवाब दिया। पहला जवाब आप ये सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया। जी, कोर कमांडर साहब जो हैं वो मुबारकबाद के लिए आए। ऑफिशियली कोई गुफ्तगू नहीं है। तो आपने सुन लिया, सुहेल आफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पहला रद्द अमल दिया है और वो कहते हैं कि कोर कमांडर मेरे पास ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आए थे, कोई सिक्योरिटी अमूर के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू नहीं की गई। साथ वो ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए आए थे। फिर उनसे हमने सवाल किया कि आप काबीना नहीं बना पा रहे और आइन का आर्टिकल 234 जो कि सूबे में एमरजेंसी की बात करता है, तो अब कुछ सहाफ़ी ये गुफ्तगू करने लगे हैं कि चूँकि अब सूबे में चीफ़ एग्जेक्टिव अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, उसकी हुकूमत उसकी काबीना से होती है, काबीना आप नहीं बना रहे, तो क्या सूबे में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, क्या इसके लिए ग्राउंड सेट नहीं हो रहे? तो उस पर सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि आइन में ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही 26 नवंबर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जी कि 26 नवंबर पर हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि गोली क्यों चलाई, और साथ में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास प्लान A, B, C सब मौजूद हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू इमरान खान अप्रूवल है। उसके बाद वो एहतजाज में जाते हैं, एहतजाज में जाकर वो वहाँ लोगों से मिलते हैं और फिर वहाँ पर मीडिया टॉक करते हैं। मीडिया टॉक में उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है वो सब मैं आपके सामने रख देता हूँ। वहाँ पर भी उनसे दोबारा मतीउल्लाह जान साहब ने ये सवाल किया कि जनाब आपसे कोर कमांडर की मुलाकात हुई है, उस पर आप क्या कहते हैं। 2 मरतबा आज सवाल हुए हैं कोर कमांडर से मुलाकात के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब के। वैसे तो उस मुलाकात के क्या मुहर्रिकात थे, इनसाइडर क्या था, गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में मैं और रिजवान गज़ई साहब को आपको बड़े मुफस्सल अंदाज में बता चुके हैं।
मगर सुहेल आफरीदी साहब ने गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को यरगमाल बना दिया गया है। हम आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जजेस के अहकामात को एक हवालदार नज़रअंदाज कर देता है। इमरान खान के मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रहे। जजेस हमें बता दें कि अगर अदलिया काम नहीं कर सकती, अगर अदलिया के अहकामात नहीं माने जा सकते तो फिर हम जाने और वो जाने। यानी उन्होंने फिर कहा कि जब इस मुल्क में आइन और कानून नहीं चल रहा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर दूसरा रास्ता जो है वो हमारे पास मौजूद है। फिर उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि कोर कमांडर मुझे मुबारकबाद देने आए थे, कोर कमांडर से गैर रस्मी बातचीत हुई है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें बताया जाए कि आइन पर अमल दरामद नहीं करना तो फिर हम अपना लाए अमल बताते हैं। फिर मजीद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर बंद कमरों के फैसले नाफिज ना किए जाए। ऑपरेशन समेत किसी भी अहम मामले में सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। साथ में दोबारा उन्होंने वज़ीर आज़म को भी मुखातिब करते हुए कहा, जब उनसे दोबारा मतीउल्लाह जान साहब ने यह सवाल पूछा कि जी कोर कमांडर से आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए मैं एक सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ, इसी तरह जो भी वज़ीर आज़म होता है वो उस मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है। तो हम चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स के पास तो सूबे के या वफाक के आईजीज़ भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरीज भी आती हैं, तो इसी तरह कोर कमांडर भी आ गए। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे की तौकीर होनी चाहिए, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का हो या किसी सूबे का हो, उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए, ना कि हम छुप छुपा कर उन लोगों के पास जाएं। तो बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की उस खबर के हवाले से अपना जवाब जो है वो सामने रखा है। फिर सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मेरे ऑफिस में तो सब आएंगे, जब सब आते हैं तो फिर कोर कमांडर साहब भी आएंगे। और वो कहते हैं कि जो मौक़िफ़ हमारे लीडर का है वही हमारा भी है। दोहा मुज़ाकरात के हवाले से असम्बली के फ्लोर पर मेरी तकरीर मौजूद है। दोहा मुज़ाकरात से जो मुतासरा होंगे इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। साथ वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात कामयाब बना सकते हैं इन्हें कमेटी में शामिल करना चाहिए। मैं लाया नहीं गया बल्कि आया हूँ, मेरे पास अवाम की ताकत है और मैं इमरान खान के मशवरे के साथ ही चलूँगा। फिर आपको नहीं याद होगा कि कर्क में उन्होंने जब आखिरी अपना उनका जो अवामी राब्ता मुहिम थी उसके तीनों दिन, पहले दिन वो चारसदा, फिर खैबर की तहसील बाड़ा और तीसरे दिन वो कर्क में आए, तो कर्क में उनकी गुफ्तगू खासी तल्ख थी। और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा था, DGISPR को मुखातिब करके कहा था और उस हवाले से कहा था कि जब मेरा नाम सरफेस पे आया कि मैं वज़ीर आला बनने जा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ घटिया प्रोपोगेंडा किया गया, मेरे खिलाफ बदतमीज़ी की गई, लेकिन मैं कबायली हूँ, हमारी रिवायात हैं, मैंने इन्हें उस तरीके से जवाब नहीं दिया। साथ फिर वो ये भी कहते पाए गए कि जब मेरा नाम सरफेस पे आता है तो लोग रावलपिंडी से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पेशावर में। फिर उन्होंने DGISPR का नाम लिया और कहा कि DGISPR भी रावलपिंडी से पेशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरे खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तलखी थी रवैयों में, लहजों में, वो तो हमें सामने आ रही थी। तो उस पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ जो ज़बान उन लोगों की जानिब से इस्तेमाल की गई है, आप ये सवाल मुझसे तो पूछते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? आप ये सवाल उनसे पूछिए। तो गुज़श्ता रोज़ से ही हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात की जो खबर सामने आई है, तो उस पर मेरा एक अलग मौक़िफ़ था और आज भी मैं उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ। चाहे एक गैर रस्मी मुलाकात थी, चाहे इनफॉर्मल एक कर्टसी कॉल थी, मुबारकबाद देने के लिए आए थे। और इसमें मैं एक और ख़बर भी आपको दे दूँ, कोर कमांडर साहब अपने यूनिफॉर्म में अपनी स्टिक के साथ नहीं आए थे, एक गैर रस्मी मुलाकात थी, तो उसका अलामिया वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी होना चाहिए था। वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान के बाद बिलखसूस सुहेल आफरीदी साहब से बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आसमानों को छू रही हैं। तो ये आपकी सियासत के लिए खासा अहम होता है। सियासत ऑप्टिक्स का नाम है। इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब खासे मकबूल है, उन पर कोई दाग नहीं है, उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन चूँकि ये मुलाकात जुम्मे के रोज़ हुई, गुज़श्ता रोज़ यानी सोमवार की रात को, ये एक इंकशाफ की सूरत में सामने आया। जब इंकशाफ की सूरत में सामने आया तो वो जो रियासती प्रोपोगेंडा टूल्स हैं उन्होंने सवालात उठाए कि क्या ये मुलाकात भी इमरान खान की मर्ज़ी से हुई थी। तो बहरहाल ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाहिए, बजाय इसके कि अगर कोई मुलाकात होती है अनऑफिशियल कैपेसिटी में होती है या फिर ऑफिशियल कैपेसिटी में होती है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट उसका अलामिया जारी कर देगा तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन खबर चूँकि छुपती नहीं है, खबर जब सहाफ़ी मीडिया पर देगा तो वो एक इंकशाफ की सूरत में सामने आएगा, जो कि PTI के कारकुनों को भी बुरा लग सकता है। और जो सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ इस वक्त तुले बैठे हैं वो PTI के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हार्ड स्टेट हाइब्रिड निज़ाम से तो उनका मुकाबला है ही, तो फिर उनके लिए चीज़ें उनको डिस्क्रेडिट करने की मुहिम जो है वो शुरू हो सकती है। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट है। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि वज़ीर आला यानी मुझसे जुम्मे के रोज़ कोर कमांडर पेशावर उमर अहमद बुखारी की मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं थी, इनफॉर्मल मुलाकात थी, उसमें वो मुबारकबाद देने के लिए आए
और वहाँ पर अमन अमान और सिक्योरिटी अमूर के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई। मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए मुलाकात के लिए, जैसे दीगर IG आता है, चीफ सेक्रेटरी आता है, तो वैसे कोर कमांडर भी आएगा। और साथ ये भी कहा कि हमें छुप छुपा कर वहाँ नहीं जाना चाहिए, उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए और ये बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से भी गुफ्तगू की। तो बहरहाल इस वक्त वो अडयाला जेल, जब आप वीडियो देख रहे हैं, मुमकिन तौर पर वो अडयाला जेल पहुँच चुके होंगे। तो अडयाला जेल जब वो पहुंचते हैं तो क्या उनकी मुलाकात होने दी जाती है, नहीं होने दी जाती, मामलात जो हैं वो मज़ीद आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी अगली वीडियो की सूरत में वसीम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।